किसी घने जंगल के किनारे प्रकृति की गोद में शांत और सुंदर गांव बसा हुआ था। इस गांव के लोग अपनी सादगी और मेहनत के लिए जाने जाते थे। इन्हीं लोगों के बीच रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी सीता और दो प्यारे बच्चों रवि और राधा के साथ एक छोटी झोपड़ी में रहता था। रामू का जीवन कठिन था, लेकिन वह कभी भी अपनी ईमानदारी और मेहनत से पीछे नहीं हटा। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की ओर निकल पड़ता, जहां वह दिन भर लकड़ियां काट कर लाता और शाम को उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। एक तपती दोपहर, जब रामू नदी के किनारे एक बड़े पेड़ की शाखाएं काट रहा था, तो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। उसकी पुरानी और भरोसेमंद कुल्हाड़ी, जो उसके जीवन का सहारा थी, अचानक उसके पसीने से भीगे हाथों से फिसल गई और नदी के गहरे पानी में जा गिरी। रामू हैरान रह गया। उसने नदी में झांका, लेकिन पानी इतना गहरा और गंदला था कि उसे अपनी कुल्हाड़ी कहीं दिखाई नहीं दी। उसका दिल डूब गया। वह जानता था कि बिना कुल्हाड़ी के वह लकड़ी नहीं काट पाएगा और बिना लकड़ी बेचे उसके परिवार को भोजन कैसे मिलेगा। वह नदी के किनारे एक पत्थर पर बैठकर रोने लगा। वह खुद को भाग्यहीन महसूस कर रहा था। तभी एक अद्भुत घटना घटी। नदी के पानी में एक चमक आई और धीरे-धीरे उसमें से एक देवी प्रकट हुई। ये एक सुंदर देवी थी, जिसके बाल सूरज की किरणों की तरह सुनहरे थे और जिसकी आंखें झील के पानी की तरह शांत और गहरी थीं। देवी ने रामू के पास आकर मधुर वाणी में पूछा, हे भले लकड़हारे, तुम क्यों इतना दुखी हो और क्यों तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे हैं? हे देवी, मैं बहुत गरीब आदमी हूं। मेरी पुरानी कुल्हाड़ी, जो मेरे जीवन का सहारा थी, मेरे हाथों से फिसलकर नदी में गिर गई, जिससे मैं लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेच देता था। जो पैसे मुझे मिलते, उनसे मेरे परिवार का गुजारा हो जाता था। लेकिन अब मैं इस बात से दुखी हूं कि बिना कुल्हाड़ी के मैं लकड़ी नहीं काट पाऊंगा और बिना लकड़ी के मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा। रामू ने डरते-डरते अपनी कहानी सुंदर देवी को सुनाई। देवी ने उसकी कहानी ध्यान से सुनी और उसके दुख को महसूस किया। उसने रामू से कहा, शांत हो जाओ, दुखी मत हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी वापस ला दूंगी। यह कहकर देवी ने नदी में एक गहरी डुबकी लगाई। थोड़ी देर बाद वह पानी से बाहर आई। उसके हाथ में एक शानदार कुल्हाड़ी थी, जो पूरी तरह से शुद्ध सोने से बनी हुई थी और रत्नों से जड़ी थी। उसने रामू से पूछा। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने सोने की कुल्हाड़ी को आश्चर्य से देखा। वह जानता था कि इतनी कीमती कुल्हाड़ी उसकी नहीं हो सकती। उसने विनम्रता से कहा, नहीं देवी, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो एक साधारण लोहे की कुल्हाड़ी थी। देवी रामू की ईमानदारी देखकर मुस्कुराई। वह फिर से नदी में गई और इस बार एक और कुल्हाड़ी लेकर आई। यह कुल्हाड़ी चांदी से बनी हुई थी और उस पर सुंदर नक्काशी की गई थी। उसने फिर से रामू से पूछा। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने चांदी की कुल्हाड़ी को भी ध्यान से देखा, लेकिन उसने फिर से इनकार कर दिया। उसने कहा, नहीं देवी, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मैं एक गरीब लकड़हारा हूं और मेरे पास ऐसी कीमती चीजें कहां से आएंगी। देवी रामू की सच्चाई और ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुई। वह तीसरी बार नदी में गई और इस बार वही पुरानी साधारण लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आई, जो रामू की थी। उसने रामू से पूछा। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? अपनी पुरानी कुल्हाड़ी को देखकर रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत कहा, हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है। रामू की ईमानदारी से इतनी प्रभावित हुई कि उसने उसे उसकी लोहे की कुल्हाड़ी के साथ-साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी इनाम के तौर पर दे दी। उसने कहा, रामू, तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया। तुम इन तीनों कुल्हाड़ियों को ले जाओ। ये तुम्हारी ईमानदारी का पुरस्कार है। रामू खुशी से फूला नहीं समा रहा था।
उसने देवी को बार-बार धन्यवाद दिया और तीनों कुल्हाड़ियों को लेकर घर लौटा। जब उसने अपनी पत्नी सीता को सारी कहानी सुनाई, तो वह भी आश्चर्य और खुशी से भर गई। इस घटना की खबर धीरे-धीरे पूरे गांव में फैल गई। गांव में मोहन नाम का एक और लकड़हारा रहता था। वह स्वभाव से बहुत लालची और बेईमान था। जब उसने सुना कि रामू को एक जादुई देवी ने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां दी हैं, तो उसके मन में भी लालच की आग भड़क उठी। उसने सोचा कि वह भी इसी तरह नदी में अपनी कुल्हाड़ी फेंककर देवी से सोने की कुल्हाड़ी प्राप्त कर सकता है। अगले दिन मोहन भी नदी के किनारे पेड़ काटने गया, लेकिन उसका ध्यान लकड़ी काटने पर नहीं था। ये बस उस अवसर की तलाश में था जब वह अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक सके। थोड़ी देर बाद उसने जानबूझकर अपनी नई कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में फेंक दी और फिर किनारे पर बैठकर जोर-जोर से रोने का नाटक करने लगा। थोड़ी देर बाद वहीं देवी फिर से प्रकट हुई और उसने मोहन से पूछा कि वह क्यों रो रहा है। मोहन ने भी रामू की तरह अपनी कुल्हाड़ी नदी में गिरने की झूठी कहानी सुनाई। उसने कहा, हे देवी, मेरी कुल्हाड़ी मेरे हाथों से फिसलकर नदी में गिर गई, जो मेरे लिए बहुत कीमती थी। उसके बिना मैं गरीब हो जाऊंगा। देवी को मोहन की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसे रामू की ईमानदारी याद आ गई और उसे इस लकड़हारे की नीयत में खोट दिखाई दिया। फिर भी उसने नदी में डुबकी लगाई और थोड़ी देर बाद एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। उसने मोहन से पूछा। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? मोहन की आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी मोहन की बेईमानी देखकर बहुत क्रोधित हुई। उसने कहा, तुम झूठे और लालची इंसान हो। यह तुम्हारी कुल्हाड़ी नहीं है। तुम्हारी बेईमानी का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। यह कहकर देवी सोने की कुल्हाड़ी लेकर वापस नदी में चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। मोहन अपनी पुरानी कुल्हाड़ी भी गंवा बैठा, जिसे उसने लालच में आकर जानबूझकर नदी में फेंका था। वह पछताता हुआ खाली हाथ घर लौटा। गांव के लोगों ने जब उसकी कहानी सुनी, तो उन्होंने उसे उसकी लालच और बेईमानी के लिए खूब फटकारा।